सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी अपने खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता था कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल गया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज आई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदना शुरू कर दिया तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि यह जेवरात होते, काश यहाँ पर जेवरात होते, मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दिया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाती ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को लेकर अपने साथ घर ले गया। वह हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वह ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की स्थिति सुधरने लगी थी। उससे इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिताजी का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उस पतीले में डालकर बहुत सारे गहने बनाने लगा। इस तरह किशन धीरे धीरे बहुत अमीर होने लगा और जमींदार के पास काम करना छोड़ दिया। किशन को अमीर होता देख जमींदार किशन को पर शक हुआ। वह सीधे किशन के घर पहुंचा। वह जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यहाँ कब और किसके घर में चुराया है? डरी हुई आवाज में किशन ने कहा, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करते वक्त मिला। मैंने किसी के घर पर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनकर जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा हुआ ना। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वह जबरदस्ती अपने साथ वह जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह ही उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर के सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पीतल के बारे में पता चला। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को जमींदार के पास भेजकर वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग हो गया। राजा बहुत सारे वस्तुओं को उस पतीले के अंदर डालता रहा और होते होते राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा बाहर निकल आए। पतीले से भी जितने भी राजा बाहर निकले, सारे राजाओं ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम तो इस जादुई पतीले से बाहर आए हो। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूटकर बिखर गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में जो भी हादसा हुआ, जो भयानक लड़ाई हुई, उसके बारे में पूरे नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जादुई पतीले की कहानी से दो शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? पहला,
कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरा प्रत्येक सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, वरना अति हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों।